नमस्कार म्यूजिशियन। पहले जो मैंने क्वांटम फील्ड हीलिंग की वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया और आप लोगों ने डिमांड किया कि सर इसका पार्ट 2 जरूर आना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं या यहाँ पे कहीं मैं दे दूंगा, आप जाकर जरूर एक बार देखिए। पहले जो भाग था उसमें हमने बात किया था कि आप एक एनर्जी फील्ड हैं, लेकिन अब मैं आपको सबसे बड़ा सच बताऊंगा कि आपका डीएनए एक फिक्स किताब नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते। आपका डीएनए एक एंटीना है जो आपके विचारों को सुनता है। अगले 20 से 25 मिनट या 30 मिनट में आप पूरी तरह से जानेंगे कि कैसे आपके थॉट्स आपके जीन्स को चालू या बंद कर सकता है। कैसे 97% डीएनए जिसे साइंटिस्ट ने बेकार कहा था, वो एक्चुअली आपकी छिपी हुई शक्तियों का एक भंडार है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कैसे आप अपनी जेनेटिक को प्रोग्रामिंग करके उसको बदल के अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवाई के। और ये प्लेसिबो इफेक्ट और ये सारी चीज़ें बता चुकी है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर प्लेसिबो वाली वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा, यहाँ कहीं पे दे दूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जानना जरूरी है अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। और हम बात करते हैं अब साइंस की। साइंस ने साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि आप अपने एंसेस्टर यानी पूर्वजों की जेनेटिक प्रोग्रामिंग के गुलाम नहीं हैं। आप अपने जीन्स के मालिक हैं, अपने जेनेटिक बदलाव के मालिक हैं। आज आप वो तकनीकें सीखेंगे, आज आप वो टेक्निक सीखें जो नोबेल प्राइज जीतने वाले रिसर्च पर आधारित है पूरी तरह से। और वो सारे रिसर्चेस, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूंगा, शेयर करूंगा, और हो सके तो मैं लिंक भी दे दूंगा ताकि आप जाकर एक बार उसे पढ़ सकें। अगर आपके परिवार में कोई जेनेटिक बीमारियां है, अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे जीन्स में है इसलिए बदल नहीं सकता, तो ये वीडियो उस बिलीफ, उस विश्वास को तोड़ देगा। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज आप भूल जाएंगे, इस वीडियो में इतने खो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं या आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपकी बायोलॉजी का समझ हमेशा के लिए ये वीडियो पूरी तरह से बदल देगा। अब पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, जीन की सच्चाई। हमारे अंदर जो जीन है उसकी सच्चाई क्या है कि आप अपनी किस्मत के मालिक हैं। तो पहले तोड़ते हैं वो सबसे बड़ा झूठ जो हमें पीढ़ियों ने, हमारे एंसेस्टर ने हमें सिखाई है, हमें लर्निंग दी है। पुराना सोच जो गलत था वो क्या था कि पहले साइंटिस्ट मानते थे कि आपके जीन्स जन्म से तय होते हैं। जैसे ही आप पैदा लेते हैं, इस धरती पर आते हैं, उसी समय आपके सारी चीज़ें डिसाइड हो जाता है। जो आपके विरासत में मिला है वही आपकी किस्मत है, वही आपके भाग्य में है। मेरे परिवार में कैंसर है तो मतलब मुझे भी हो सकता है या मुझे भी होगा। आपके जीन्स, आपकी सीमाएं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है कि आपके जीन्स और आपकी सीमाएं, आपकी बाउंड्रीज वही होगी। अब यहाँ पे न्यू साइंस क्या बोलती है और न्यू जो रिसर्चेज पेपर्स आए हैं वो क्या बताते हैं। एक डॉक्टर रह चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था, डॉक्टर ब्रूस लिप्सन। वो एक साइंटिस्ट हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे। उन्होंने एक क्रांतिकारी, एक बहुत ही अच्छा रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि आपके जीन्स या मेरे जीन्स या हम सभी के जीन्स खुद बायोलॉजी को कंट्रोल नहीं करते। हमारे अंदर की जो बायोलॉजी को वो खुद कंट्रोल नहीं करते, आपका इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है। आपकी बाहरी और आपके अंदर का वो डिसाइड करता है कि कौन सा जीन ऑन होना है और कौन सा जीन ऑफ होना है। ध्यान से समझिएगा, ये बाहरी इन्वायरमेंट और अंदर की इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा जीन का स्विच ऑन करना है और किसका ऑफ करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जीन्स एक ब्लूप्रिंट की तरह नहीं है, वो स्विचेस की तरह हैं जो चालू या बंद हो सकता है। आप उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक आसान सा उदाहरण, एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में सारी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, लगी हुई हैं। समझिए कि ये है आपके जीन्स, लेकिन बल्ब तभी जलता है जब आप स्विच ऑन करते हैं। ये है जीन्स को चालू करना, अपने जीन को चालू करना। आप ही स्विच को कंट्रोल करते हैं, जैसे आपके विचार, आपके इमोशन, आपकी भावनाएं, आपके लाइफस्टाइल से। अभी ये सोचे कि अगर एग्जाम्पल को रिलेट भी ये करेंगे कि आपके परिवार में डायबिटीज कोई है
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली होगी, ये बिलीव को आपको हटाना होगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ऑटोमेटिकली होगी, वो जीन्स आपके अंदर है। ये जरूरी है कि वो जीन्स आपके अंदर है, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि उसे चालू करना है या नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है जो मैं आज आप लोगों के सामने उजागर करता हूँ। वो चीज़ें मेरे अंदर है, वो जीन जो पेरेंट्स से मिला वो मेरे अंदर है, लेकिन मेरे पास कमांड है कि मैं उसको ऑन करूं या ऑन ना करूं। इस पे बहुत सारे सबूत भी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। जैसे जुड़वे बच्चों का रिसर्च हुआ था, वो सबसे शक्तिशाली सबूत है। आइडेंटिकल ट्विंस, बिल्कुल सेम डीएनए, लेकिन एक को कैंसर होता है दूसरे को नहीं। एक मोटा होता है दूसरा फिट होता है, एक डिप्रेस्ड होता है दूसरा खुश होता है। ऐसा क्यों होता है? अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग विचार, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग भावनाएं, ये आपको आपके जीन्स को ऑन और ऑफ करता है। ये सारी चीज़ें मीन्स आपका कमांड आपके रोग पे आपका ही है कि आपको क्या ऑन करना है और क्या ऑफ करना है। एक मैं रिसर्च बताता हूँ, 2009 में हुआ था। नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, अगर नाम मैं सही ले रहा हूँ। वो एक साइंटिस्ट थे और उनको नोबेल प्राइज क्यों मिला? इसलिए क्योंकि उन्होंने खोजा कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी रहन सहन और आपकी कॉन्शियसनेस आपकी एजिंग प्रोसेस को जेनेटिक लेवल पर कंट्रोल करती है। एजिंग प्रोसेस मीन्स आपकी एज बढ़ना, बुढ़ापे की तरफ जाना, वो कंट्रोल करती है आपकी लाइफस्टाइल और आपका कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे उन्होंने एक खोज किया था टेलोमेयर्स की। अब आप लोग ये बोलोगे कि सर टेलोमेयर्स क्या होता है? देखिए, आपके डीएनए जो होता है, डीएनए के एंड्स पर एक प्रोटेक्टिव कैप्स होता है। ये कैप जैसे आप शूज का लेस बांधते हैं ना, और लेस के सबसे एंड में एक प्लास्टिक का कैप होता है, वही आपका, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, वही आपका समझो कि टेलोमेयर्स है। हर बार जब सेल डिवाइड होता है, हर बार जब आपके बॉडी में सेल डिवाइड होता है तो ये छोटा होता जाता है, और जब ये बहुत छोटा होते जाता है तो आप बुढ़ापा की तरफ आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। आपके शरीर में डिजीज स्टार्ट हो जाती है, बीमारियां आना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि आप डेथ की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्रांतिकारी खोज हुआ था कि अगर आप लगातार स्ट्रेस करते हैं तो आपकी टेलोमेयर्स तेजी से छोटी होती जाएगी, मतलब आप बुढ़ापा की तरफ जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसको रोकेंगे कैसे? मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, लव, प्यार, ये आपके टेलोमेयर्स की लंबाई को कम करता है, रोकता है, या उसको लंबा करता है, या आपकी एज को, आपकी उम्र को रिवर्स करता है। अगर आपका एज जो है अगर 45 ईयर्स है, लेकिन अगर आपका बायोलॉजिकल एज देखा जाए तो 35 या 30 ईयर्स का होगा, तो वो आपके कम करेगा। तो मतलब यहाँ पे साफ है कि आप लिटरली अपनी बायोलॉजिकल उम्र को रिवर्स कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू, अपने थॉट के थ्रू। यहाँ पे आपके जीन्स को क्या कंट्रोल करता है हमें समझना होगा। आपके विचार और आपके बिलीव सबसे शक्तिशाली आपके जीन्स को चेंज करने का एक टूल्स है। आपकी भावनाएं, आपकी इमोशन, स्ट्रेस बनाम प्यार, प्यार में उसको अच्छे से इन्वॉल्व रहिए। आपका खाना पीना, आपकी पोषण, आपके शारीरिक एक्सरसाइज गतिविधियाँ कैसा है, आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है, आपके आसपास की इन्वायरमेंट कैसा है, रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव आपका कैसा है, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने आप फ्रेंडली हैं लोगों से, ये भी उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपका बॉडी में उस तरह से रिएक्शन होगा, उस तरह से हार्मोनिक चेंजेज होंगे, इस तरह से आपका डीएनए के एक्सप्रेशन में भी चेंज आएगी। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी रिमोट कंट्रोल है कि आप क्या सोच रहे हो और किस बात पे आप पूरी तरह से रिएक्शन कर रहे हो, किस पे रिएक्शन नहीं कर रहे हो। और अब बात करते हैं उस डीएनए की जो साइंस ने जंक या कचरा कहा था, और अब जो सच्चाई सामने आई है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है, शॉक करने वाली है। वैज्ञानिक की यहाँ पे गलती क्या थी? 1990 के दशक में, 1990 के दशक में एक साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ 3% डीएनए यूजफुल है।
मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी डीएनए हैं उसका सिर्फ 3% डीएनए ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं, जो प्रोटीन बनाता है। डीएनए का काम है प्रोटीन बनाना, और भी काम है, मतलब मेन काम है आपके प्रोटीन बनाना। और बाकी के जो 97% आपके डीएनए हैं वो जंक डीएनए है, मीन्स कचड़ा डीएनए है, उसका कोई यूज नहीं होता। मीन्स इवोल्यूशन का बचा हुआ कचड़ा, बेकार चीज़ है। कितनी बड़ी गलती थी ये। उसके बाद 2012 में एक सच्चाई सामने आई, एक ट्रूथ सामने निकल कर आई। एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल रिसर्च हुई जिसे इनकोड प्रोजेक्ट कहते हैं। उन्होंने पाया कि जंक डीएनए एक्चुअली है, जंक डीएनए एक्चुअली डीएनए है जो आपके जीन रेगुलेशन का पूरा सिस्टम एक एंटीना जैसा काम करता है। इसका मतलब है कि आपका कॉन्शियसनेस के साथ ये आपका 97% डीएनए कनेक्ट करता है। सोई हुई जो कैपेबिलिटीज है वो स्टोरेज उसमें होता है। मीन्स 97% डीएनए इक्वल टू आपकी सोई हुई, मीन्स जो डेड है वो सुपर पावर की एक लाइब्रेरी है। वो इनएक्टिव है लेकिन वो यूज उसका होता है। तो ये पहले बोला था उन्होंने कि ये पूरी तरह से हमारे लिए कचरा है, लेकिन कचरा नहीं है, उसमें मेमोरी स्टोर्स होती है हमारे बॉडी की, हमारे सेल्स की। इसको हम ऐसे समझते हैं, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब समझ लिए कि 3% कोडिंग डीएनए है और हार्ड ड्राइव में स्टोरेज सारे प्रोग्राम मेमोरीज होते हैं जो 97% नॉन कोडिंग डीएनए है, जो चालू हो सकता है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद एक रशियन साइंटिस्ट हुए और उनका नाम था डॉक्टर पियोटर गार्जिएव, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। उनकी टीम ने एक रशिया में उन्होंने एक रिसर्च किया। पहले उनकी खोज थी कि डीएनए भाषा हमारी लैंग्वेज सुनती है, खास शब्द, आवाज़, फ्रीक्वेंसी डीएनए को अफेक्ट करता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अलग अलग हीलिंग साउंड सुननी चाहिए। वो इफेक्ट करता है आपके डीएनए, एक बायोलॉजिकल इंटरनेट की तरह काम करता है। उन्होंने दूसरी खोज की, डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आपकी डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन हर सेल में होती है। हमारी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे सभी सेल में होती है। डीएनए को निकलने के बाद भी एनर्जी का निशान वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे रहता है। उन्होंने फिर तीसरा खोज क्या किया, डीएनए को शब्दों से बदला जा सकता है। ये मैं नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये रिसर्चेज आप जाके ढूंढ लेना। उन्होंने कहा कि हमारे डीएनए को शब्दों से बदला जा सकता है, मतलब लेजर की तरह फोकस थॉट डीएनए को पूरी तरह बदल सकता है। आपके अफर्मेशन, आपके मंत्र, आपके फिजिकल डीएनए को इफेक्ट करता है, उसको चेंज कर सकता है। अफेक्ट मतलब या तो बदल सकता है या तो खराब कर सकता है। उसके बाद एक और रिसर्च हमारे सामने आता है और वो रिसर्च करते हैं डॉक्टर लियोनार्डो होरोविच। उनकी रिसर्च क्या थी? उनकी रिसर्च थी कि अगर आप 528 यानी 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप सुनते हैं तो आपकी डीएनए रिपेयर करती है। ये फ्रीक्वेंसी लिटरली आपके डीएनए के स्पाइरल को ठीक करता है। जो गोल गोल स्पाइरल वे में हमारा डीएनए होता है, अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको रिपेयर करता है, उसको ठीक करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप 528 हर्ट्ज जरूर सुना कीजिए। और यहाँ पे आध्यात्मिक परंपराएं हजारों साल से कहती आ रही है कि ह्यूमंस के अंदर, मीन्स हमारे पास ओरिजिनली 12 स्ट्रैंड्स डीएनए थे, मीन्स मल्टी डायमेंशनल हम बींग्स। अभी हमारे पास सिर्फ 2 एक्टिव स्ट्रैंड्स, बाकी जो 10 डॉर्मेंट हैं उसे हम जंक डीएनए में उसे कहते हैं। और आधुनिक क्वांटम बायोलॉजी अब कह रही है ये केवल मेटाफोर नहीं हो सकता, मीन्स बियॉन्ड द साइंस, सिर्फ कहावती बातें, ये कहावती बातें नहीं हो सकता। ये एक्चुअली क्वांटम स्ट्रैंड्स हो सकते हैं जो अलग अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। ये अलग कंसेप्ट है, मैं इसको कभी बाद में इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात होती है कि हम कॉन्शियसनेस के थ्रू इसको एक्टिव कर सकते हैं, अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि कैसे एक्टिव करें इस डॉर्मेंट डीएनए को। तो आगे हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, इसको हम कभी बाद में किसी, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसको ये अलग कंसेप्ट हो जाएगा, हम इसको बाद में समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है कि आपकी सेल में फंसी हुई मेमोरीज, हमारे बॉडी के सेल में ही तो मेमोरीज स्टोर्ड होती है, तो
आपके जो बॉडी के सेल में जो मेमोरीज फंसी हुई है और जो ट्रॉमा फंसी हुई है, जो आपके डीएनए को ब्लॉक कर रही है, इसको हम सेलुलर लेवल पर समझते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सेलुलर मेमोरी की खोज वहाँ पे फिर से शुरू होती है। अब यहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं, उनका नाम है जो सेलुलर मेमोरी की खोज करते हैं, डॉक्टर कैंसेपर्ट। एक न्यूरोसाइंस पढ़नर थी। उन्होंने साबित की कि आपका शरीर, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, हर सेल में एक भावनात्मक यानी इमोशनल मेमोरी है। मैंने जो बताया था कि आपके हर सेल में आपके पूरे इमोशन, पूरे हर चीज़ की उसमें मेमोरी, उसमें स्टोरेज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब आप कोई ट्रॉमा अनुभव करते हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? आपका कार्टिसोल बढ़ जाता है, आपका एड्रेनलिन बढ़ जाता है, जीन एक्सप्रेशन आपका बदल जाता है, सर्वाइवल मोड शुरू हो जाता है, मेमोरी सेल में इनकोड हो जाता है। मीन्स आपके सिर्फ दिमाग में नहीं होता, आपके सेल में भी इनकोड हो जाता है, चला जाता है। डीएनए में चेंजेज होते हैं, जीन्स आपके लॉक हो जाते हैं। और ये ट्रॉमा जो है पीढ़ियों तक चल सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रॉमा पीढ़ियों तक चल सकता है। बिकॉज आपके डीएनए में जब स्टोर हो गया, आपके सेल में जब स्टोर हो गया, तो आपकी जब जो पीढ़ी होगी, जो आपके वंश होंगे, उसमें भी ये ट्रॉमा जाएगी। लेकिन आप में कैपेबिलिटी है कि आप इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको सिखाया था। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, क्या आप बिना कारण डरते हैं कुछ चीज़ों से? जैसे अस्पष्ट चिंताएं, ये शायद आपके पूर्वजों के ट्रॉमा हो जो आपके डीएनए में अभी तक स्टोर्ड है। कुछ एग्जांपल देता हूँ। हॉलोकॉस्ट में, हॉलोकॉस्ट जैसे प्रलय वगैरह हो गया, उस तरह के, वहाँ पे जो बचे लोग होते हैं, उनके जो पोते पोतियाँ होते हैं, उनमें सेम एंजाइटी और ये सारी चीज़ें, चेंजेस इनहेरिटेड होते हैं, पहले से होते हैं। अकाल में बचे लोगों की अगली पीढ़ियों में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है सेलुलर मेमोरी की कमी के कारण। युद्ध के ट्रॉमा पीड़ितों तक ये इफेक्ट करता है। लेकिन अच्छी खबर है कि ये बदला जा सकता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? जो मैंने आपको बताया था, ऑन ऑफ हम खुद कर सकते हैं। लेकिन इसको और भी हम डीप समझते हैं। और इससे कैसे मुक्त हो, इस सेलुलर लेवल पे जो हमारा इनकोड हो जाता है ट्रॉमा और ये सारी चीज़ें, उसको कैसे निकले, कैसे उसको रिलीज करें, इसके बारे में हम अभी अब सीखते हैं। पहला, शरीर में फंसी भावनाओं को कैसे खोजें। पहला हमें ढूंढना होगा कि ये मेमोरी स्टोर्ड कहाँ है, वो ट्रॉमा स्टोर्ड कहाँ है। तो आराम से पहले लेट जाइए, गहरी सांसें लीजिए। अपने शरीर को मेंटली हमें स्कैन करना है, सिर से लेकर पैर तक। कहीं पे कसावट, भारीपन या दर्द या असुविधा हो, वो एरियाज को नोट करें। वही फंसी है आपकी इमोशन को। अब बोलेंगे सर पहली बार में तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आप जब लगातार इसका प्रैक्टिस करेंगे तब आपको नहीं, पहली बार में। अब आप बोलेंगे कि सर ये पहली बार में हो जाएगा। नहीं, पहली बार में नहीं होगा। आपको लगातार इसकी प्रैक्टिसेस करनी होगी, तब समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे मेरा ट्रॉमा फंसा हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में, ये बदलाव, ये बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें हो रही है। उस एरिया पर हाथ रखिए जहाँ पे अगर आपको पता चल गया, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे हाथ रख के बोलिए, सांसें गहरी लीजिए और बोलिए, मैं स्वीकार करता हूँ वो दर्द जो यहाँ स्टोर्ड है। मैं आपको यानी सेल को परमिशन देता हूँ रिलीज करने का। अब आप सेफ हो, वो खतरा अब नहीं है। आपकी मेरी रक्षा के लिए धन्यवाद। लेकिन अब मैं रेडी हूँ छोड़ने के लिए, रिलीज करने के लिए। भावनाओं को सामने आने दे। जैसे हो सकता है कभी आंसू आ जाए इमोशन में, कभी गुस्सा आए, कभी उदासी आए। ये सब नेचुरल है, इतना सिंपल है। अगर आप बिलीव करेंगे तभी ये काम करेगा। अगर आप इस पे बिलीव आपको नहीं होगा, मत कीजिएगा, काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको कल्पना करना है डार्क हैवी एनर्जी उस एरिया से बाहर निकल रही है। गोल्डन हीलिंग लाइट उसकी जगह पे भर रही है, उसको हील कर रही है। सेल फिर से बन रहा है, रीसेट हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। डीएनए की जो स्टड है वो चमक रहा है, ठीक हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। और मैं आपको एक बिलीव के लिए बता दूं, एक रिसर्च भी हुआ था।
वो रिसर्च किया था वेसल वेन डर कोल्क, एक ट्रोमा एक्सपर्ट है। उनकी किताब एक है जिसका नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर। उसमें लिखा है कि ट्रोमा शरीर में, हमारे बॉडी में स्टोर होता है और बॉडी वर्क करके इसको रिलीज कर सकती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप जिस बुक को जाइए और रीड कीजिए, अगर आपको बिलीव नहीं है वहाँ से आपका बिलीव पूरी तरह से जनरेट होगा। रोज 20 मिनट अपने आप को दीजिए। सुबह में आराम से बैठे, रीढ़ सीधी रखें, 7 गहरी सांसें लें, नाक से अंदर ले, 4 काउंट करें, फिर 4 काउंट तक होल्ड करें, 8 काउंट तक आप इस ब्रीदिंग को एक्सहेल करें, रिलीज करें। खुद को जमीन से जोड़ें, जड़ें धरती से जाती हुई देखें। सुरक्षा शील्ड, व्हाइट या गोल्डन लाइट का एक बबल, एक बुलबुला आपके चारों ओर है, उसको देखिए। आपकी थर्ड आई यानी पीनियल ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो पूरी आपके एंडोक्रीन सिस्टम को कंट्रोल करती है। थर्ड आई एरिया पर फोकस करें, माथे के बीचों बीच, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कल्पना करें, वहाँ पे बैंगनी फ्लेम या सफ़ेद रोशनी यहाँ चमक रहा है। सफ़ेद रोशनी क्राउन चक्रा के लिए, बैंगनी हो गया आपका थर्ड आज्ञा चक्रा के लिए, वहाँ पे चमक रही है। उसको देखिए, महसूस कीजिए उस टैंगलिंग को, उस प्रेशर को, उस गर्मी को, एक्टिवेशन के साइन को देखें। बोलिए अपने आप में, मन में, मेरा पीनियल ग्लैंड पूरी तरह से एक्टिव है, मैं डिवाइन इंटेलिजेंस से जुड़ा हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पीनियल ग्लैंड DMT रिलीज करता है। अब DMT क्या होता है? DMT को बोलते हैं डाई मिथाइल ट्रिप्टामाइन। ये आपका स्पिरिट मॉलिक्यूल है जो हायर कॉन्शियसनेस को एक्सेस करती है और DNA एक्टिवेशन को ट्रिगर करती है। ये आपको प्रैक्टिस बार बार लगातार करना होगा। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में पीनियल ग्लैंड के बारे में बताया है और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का मेडिटेशन भी हील योर सोल चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके शरीर में बिलियन सेल की कल्पना करें। हर सेल में न्यूक्लियस को देखें, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसको देखें। हर न्यूक्लियस में उस DNA डबल हेलिक्स को देखें जो गोल गोल घूमता है। DNA को चमकता हुआ देखें, सुनहरी यानी गोल्डन, व्हाइट या इंद्रधनुष, रेनबो की रोशनी में स्पाइरल गोल गोल ऐसे घूम रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है। सोए हुए स्टेट एक्टिवेट हो रहा है, जो पूरी तरह से जो 97% आपका जो स्टेट्स सोए हुए थे उसको देखिए, वो एक्टिवेट हो रहा है। जो 2 एक्टिव स्टेट्स आपके आसपास 10 और एथरिक स्टेट्स को वहाँ पे अपीयर हो रहा है, उसको देखिए। सब रोशनी में चमक रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं एक सेक्रेट ज्योमेट्री पैटर्न में, उसको देखें। DNA से पैटर्न बन रहे हैं, फूल, मंडाला, इस तरह के सेक्रेट शेप बन रहे हैं। अफर्मेशन को दोहराइए जोर से या मेंटली बोलते रहिए। क्या बोलना है कि मेरा DNA बिल्कुल हेल्दी है, परफेक्टली काम कर रहा है। और जो मैंने शेप की बात की थी, वह जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा, ये सारी चीज़ें करेंगे तो इसी तरह के शेप दिखेंगे। कोई फूल दिखेगा, कहीं मंडला दिखेगा, कुछ अलग अलग के ज्योमेट्रिकल शेप दिखेंगे। और जो आपके मरे हुए DNA है, जो DNA स्टेट्स है, वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और मेरी सेल डिवाइन ब्लूप्रिंट के अनुसार रीजनरेट हो रही है। ये सारी चीज़ें देखनी है। मैं अपनी पूरी जेनेटिक पोटेंशियल को अभी एक्सेस कर रहा हूँ। मेरा DNA रोशनी का एंटीना है। मैं अपने एंसेस्टर के पॉजिटिव गिफ्ट्स ले रहा हूँ और निगेटिव पैटर्न्स को पूरी तरह छोड़ रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। यही है क्वांटम हीलिंग। इसी को आपको करना है और जब आप ये लगातार करते जाते हैं तो पूरी तरह से आपकी बॉडी से सारे रोग, जो भी डिजीजेज है, आपका बॉडी हील करने लगती है। और बोलिए कि मैं डिवाइन परफेक्शन हूँ जो मेरे DNA के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है। म्यूजिशियन, ये सिर्फ कल्पना की एक्सरसाइज नहीं है। याद करें रशियन साइंटिस्ट की रिसर्च, फोकस, थॉट और शब्दों को फिजिकली DNA आपका बदल जाता है। जहां आप फोकस करेंगे, अपने थॉट को ले जाएंगे, इस तरह से आपके फिजिकल DNA पूरी तरह से चेंज होने लगेगा, बदलना शुरू हो जाएगा। अपने DNA को धन्यवाद दीजिए उसके बाद कि मेरा ब्लूप्रिंट रखने के लिए, मेरे अंदर जो मैंने अभी ब्लूप्रिंट डाले उसके लिए थैंक यू सो मच। हील करने के लिए धन्यवाद। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, रीजनरेट करने के लिए, मुझे ले जाने के लिए धन्यवाद। वहाँ पे जो इस सारे सिनेरियो में आप मुझे ले गए, इतना मुझे हील किया,
उसको धन्यवाद दीजिए, उसको ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस हीलिंग के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे अपना आंखें खोलिए, हल्का धीरे धीरे, और आप देखिए आप क्या महसूस करेंगे। उसके बाद आपको करना है जर्नल आप रखिए। जर्नल में कोई भी जो इनसाइट्स आपको मिले हैं, जो सेंसेशन मिला है या जो विजन आपने मिला है, उसको लिखना है। पानी पीजिए, क्योंकि डीएनए में 70% पानी है, जो हाइड्रेशन आपको बहुत ही ज़रूरी है। कहें ये चेंजेस परमानेंट और बेनिफिशियल है। और यहाँ पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च आती है कि अगर ध्यान से मीन्स मेडिटेशन से आपके जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस यानी बदलाव आते हैं, और ये एमआरआई और ब्लड टेस्ट में प्रूवन है, दिखा हुआ है। आप उनका रिसर्च से जाके पढ़ सकते हैं। एक आईओएनएस है, इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंस, वो बताते हैं कि कॉन्शियसनेस हमारा सीधे डीएनए को इफेक्ट करती है। मल्टीपल स्टडी में भी ये प्रूव हुआ है, बताया गया है। और हमेशा की तरह मैं हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की सारे रिसर्चेस पढ़ता रहता हूँ। उसमें भी बताया गया है कि अगर आप हार्ट फोकस पर ध्यान देते हैं, मीन्स उस पर हार्ट फोकस पे मेडिटेट करते हैं, तो आप एक कोहेरेंट वेव क्रिएट करते हैं जो डीएनए को सिग्नल करता है कि आप पूरी तरह से हील हो रहे हो, अच्छा हो रहे हो। और इतना होने के बाद अब अपने आप को देखिए कि कैसे सपोर्ट करे इस जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी डेली लाइफ में। यहाँ पे 7 पिलर है जो आपको पूरी तरह से अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को रिपेयर करना है, अपने जीन को ठीक करना है, अपने डिजीजेस को ठीक करना है। 7 पिलर में कौन कौन सा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सुनना चाहिए, जिसको आपको समझना चाहिए, जिसको आप पूरी तरह से बदलना चाहिए। फर्स्ट पिलर है खाना जो जीन को पॉजिटिव बनाए, जो आपके फूड है। यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें हैं जो आपको खाना चाहिए, जिससे आपकी पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन को बढ़ावा देती है। ग्रीन टी, ये आपको पूरी तरह से लेना है क्योंकि आपके शरीर के इन्फ्लेमेशन को ये रिड्यूस करता है पूरी तरह से। हल्दी खाइए, ब्रोकली खाइए, फूल गोभी खाइए। ये आपके जीन को डिटॉक्स करता है और एक्टिवेट करने में मदद करता है। ब्लूबेरी अगर खा सकते हैं तो खाइए। ये आपके टेलोमेयर जो मैंने बताया था उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको लॉन्ग करता है, उसको बढ़ाता है। आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। डार्क चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट जो होता है ब्रेन जीन्स के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ये स्टिमुलेट करता है आपको। ओमेगा 3 खाएं। आप फिश में खा सकते हैं या अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 के लिए। इसमें क्या आपको नहीं खाना चाहिए, शुगर को बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। शुगर बिल्कुल नहीं खाना है। आपके प्रोसेस फूड को पूरी तरह से नहीं खाना है। कोई पेस्टिसाइड्स या प्लास्टिक की चीज़ें जो बंद है, जो पैकेजिंग फूड है, उसको पूरी तरह अवॉइड कीजिए, बिल्कुल नहीं खाना है आपको। सेकेंड पिलर आता है मूवमेंट। रोज़ 30 मिनट को आप मॉडरेट हल्का एक्सरसाइज करें पूरी तरह से। इसमें होता है कि आपके 400+ जीन पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, चेंज हो जाता है। योग कीजिए, स्ट्रेस पूरी तरह से आपका रिलीज हो जाएगा, अलग अलग हार्मोन्स निकलेंगे। आप प्रकृति में चलना शुरू कीजिए, घास पे चलिए बेयरफुट, उससे आपकी बॉडी हील होगी और वहाँ से अर्थ की एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगी। थर्ड पिलर है नींद। आपको स्लीपिंग टाइम अपना ठीक करना होगा, 7 से 9 घंटा। आपको एक स्टडी में पाया गया है कि 7 to 9 आवर्स आपकी क्वालिटी नींद के लिए बहुत ही अच्छा है। गहरी नींद लीजिए। गहरी नींद में आपका सेल, आपकी बॉडी, आपके डीएनए पूरी तरह से रिपेयर होता है। घर को अंधेरा रख के सोइए, इससे आपका मेलाटोनिन रिलीज होगा बॉडी में। मेलाटोनिन आपके नींद के लिए बहुत ही अच्छा हार्मोन होता है। चौथा पिलर है, जो फोर्थ पिलर है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। लगातार स्ट्रेस अगर करेंगे तो आपके हानिकारक जीन्स एक्सप्रेशन बढ़ेंगे। रोज क्या करें, ध्यान कीजिए, इससे आपका डीएनए एक्टिवेट होता है, जो मैंने आपको बताया प्रोसेस। सांसें की तकनीकें सीखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आराम देगा। प्रकृति में समय बिताइए, अभ्यास कीजिए बहुत ही ज़्यादा। प्रकृति में आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं या पेड़ पौधे के साथ जाइए, उनसे बातें कीजिए, उनको हग कीजिए। अगर आप डेली ध्यान को स्किप कर रहे हैं तो आप लिटरली अपने जेनेटिक हीलिंग को स्किप कर रहे हैं, ये ध्यान जरूर रखिएगा। पांचवा जो पिलर आता है वो है सामाजिक जुड़ाव। अगर अकेलापन यानी लोनलेस फील करते हैं तो आप 300+ जीन को, आपके हानिकारक जीन आपके शरीर में चेंज कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। मजबूत रिश्ता बनाएं,
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखें, इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी समय बिताएं, अर्थपूर्ण बातचीत करें, सेवा करें, गले लगाइए। जिनको आप हग कर सकते हैं, जो आपके लव वंस हैं, उनसे हग कीजिए, उनको हग कीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा आपका डीएनए को रिपेयर करने में काम करेगा, आपके जीन एक्सप्रेशन को बदलने में काम करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। छठा नंबर पिलर क्या है? 6 पिलर आपका इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट लगातार आपके जीन्स को सिग्नल करता है। साफ हवा में रहें, एयर प्यूरिफायर हो सके तो घर में यूज कीजिए, साफ पानी पीजिए, क्योंकि हैवी जो मेटल्स होते हैं आपके जीन्स को इफेक्ट करते हैं। बिकॉज जब पानी में भी बहुत सारे निगेटिव मेटल्स मिल रहे हैं, आ रहे हैं, रिसर्चेज बता रही है। पौधे लगाए घर में, उससे आपका घर जो हरा भरा रहेगा, साफ रहेगा, आप वहाँ पे पीस महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे। अब आते हैं लास्ट पिलर जो है 7 नंबर पिलर। आपके जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। जब आपकी लाइफ में पर्पस है तो स्ट्रेस जीन कम होता है, आपकी उम्र बढ़ती है, आपके टेलीमेयर्स उसकी लंबाई बढ़ती है, ओवरऑल जीन एक्सप्रेशन को ऑप्टिमाइज होता है। तो अपना आप क्यों खोजें, ये सबसे पावरफुल जेनेटिक मेडिसिन है। आप अपना क्यों खोजिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरी पर्पस क्या है। ये सारी चीज़ें आप जरूर ढूंढिए। और यहाँ पे रिसर्च भी बताती है कि अगर आप 3 महीने लगातार 3 महीने कंसिस्टेंट आप प्रैक्टिस करते हैं इन सभी चीज़ों का, तो आपके शरीर में बड़े बदलाव होंगे। आपके एपिजेनेटिक लेवल पर चेंजेस देखा जाएगा, आपके ब्लड टेस्ट में वो सारी बदलाव दिखती है। रोज डीएनए एक्टिवेशन करें 20 मिनट का। हफ्ते में एक बार सेलुलर मेमोरी को रिलीज कीजिए, जो मैंने ये भी आपको सिखाया है। 7 लाइफस्टाइल पिलर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने चेंजेस ट्रैक करें, ऊर्जा को, अपने एनर्जी को देखिए, मूड को देखिए, अपने हेल्थ को देखिए। ये सारी चीज़ें आपको करने हैं। इससे आप लॉन्गेविटी बढ़ेगा, आपकी उम्र अच्छी हो जाएगी, आप कम एज, आपकी रिवर्स हो जाएगी आपकी एज। तो म्यूजिशियन, अब आपके पास वो कंप्लीट रोड मैप है अपनी जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदलने के लिए, फिर से दोबारा लिखने के लिए। क्योंकि याद रखें, आप अपने डीएनए के शिकार नहीं हो, आप अपने डीएनए के प्रोग्रामर हो। हर विचार, हर भावना, हर चुनाव आपकी 37 ट्रिलियन सेल को एक इंस्ट्रक्शन भेज रही है, और वो सेल हमेशा सुन रही है, आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो म्यूजिशियन, पहले भाग में आपने सीखा कि आप क्वांटम एनर्जी फील्ड हो। आज आपने सीखा कि वो एनर्जी फील्ड आपके डीएनए से कम्युनिकेट कर रही है हर पल। साइंस और स्पिरिचुअलिटी ने एक बार फिर से साबित किया कि आपकी कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट मेडिसिन है। आपके एंसेस्टर की सफरिंग आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपके जीन्स की करंट स्टेट आपकी परमानेंट रियलिटी नहीं है। आज से इसी पल से आप शुरू कर सकते हैं अपने जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग को। ध्यान से, मेडिटेशन से, लाइफस्टाइल से, कॉन्शियसनेस से। और 90 डेज बाद 90 दिन का चैलेंज लीजिए। 90 डेज बाद जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सब रियल था, पॉसिबल था। अगर आपने अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको वीडियो, मुझे पता, अच्छी लगी है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो अभी इन सभी चीज़ों में उलझे हुए हैं, जो डिजीजेस से पूरी तरह ग्रसित हैं, ताकि उनको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा और आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।